मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हमने जब इस चैनल की शुरुआत की थी तो उसके पीछे सोच ये थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के समय में पूरे मीडिया को एक तरीके से पैरालाइज कर दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के फेवर की खबरें छपती थी, जिससे कि एडवर्टाइजमेंट पर फर्क पड़ता था। इसके अलावा केजरीवाल के खिलाफ कोई खबर छपती नहीं थी। हमने डंके की चोट पर आप तक अरविंद केजरीवाल के हर कुकर्म को आप तक पहुंचाया। उनकी सरकार में जितने काले कारनामे हुए, हमने डंके की चोट पर आप तक पहुंचाए। इसके लिए हम बहुत सारे व्यूवर्स के निशाने पर भी रहे। बहुत सारे लोग हमें बहुत अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी हौसला अफजाई के लिए। कुछ लोग हमें गाली भी देते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना भी कोई भी चीज अधूरी है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने इस काम में जिस मिशन पर लगे थे उसमें कितने कामयाब हुए, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आप बताएंगे हम कहां तक पहुंचे या अचीवमेंट कहां तक हासिल किया। खैर, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल के यूं तो बहुत सारे काले कारनामे हैं, लेकिन उनकी सरकार में एक मंत्री थे, ऐसे यूं हाथ मलने वाले। उनका कोई काम नहीं था, कोई काम उन्होंने किया भी नहीं। केजरीवाल तो समझिए बिल्कुल ही फ्लॉप शो थे, लेकिन इस मंत्री साहब ने भी कोई काम नहीं किया और हार कर अब बाहर हो गए। वो आजकल एक अपना ग्रुप या कोई चैनल चला रहे, यूट्यूब चैनल, वो बेरोजगार नेताजी। नेताजी उन्होंने अपने मन से लिख लिया, नेताजी कभी बन नहीं पाए वो। हालांकि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को नेताजी कहने में तो शर्म ही आती है। लेकिन खैर, हर सरकारों में आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारी सरकारें, जब सरकार बदलती है तो दूसरी पार्टी आती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है, दूसरी पार्टी को गलत बताया जाता है। लेकिन जब सबूतों के साथ बताया जाए तो सचमुच उनको मानना चाहिए, या मानने पर ये मजबूर होना पड़ता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसी कड़ी में मंगलवार को दिल्ली की नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, एक शिकायत के आधार पर दिल्ली के सबसे बड़े, बहुत बड़े पूर्वी दिल्ली के अंदर स्थित जीटीबी अस्पताल में पहुंची। उन्होंने यहां जीटीबी अस्पताल में रेड मारी और रेड मारने के बाद जिस तरीके का माहौल सामने आया, सचमुच किसी भी शहरी को, खास तौर पे जो देश की राजधानी में रह रहा हो, उसको न केवल शर्मसार कर गया, बल्कि यह भी बता गया उन लोगों के लिए जो मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति पर वोट दिया करते थे। उन लोगों को यह बता गया कि केवल मुफ्त में माल लूटने से कुछ नहीं चलता, बाकी की जो जिंदगी है आपकी, उसको नर्क बनाने में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का कितना बड़ा हाथ था, इसका जीता जागता उदाहरण ये रेड थी। जब रेखा गुप्ता जीटीबी अस्पताल में पहुंची तो वहां पर हजारों करोड़ रुपए का सामान उनको जमीन दोज कर दिया गया था, या यूं कहें एक गोदाम के अंदर डालकर सड़ने पर, खराब होने पर मजबूर कर दिया गया था। यह पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का था, और यह पैसा अगर दिल्ली के विकास में इसका इतना हिस्सा लग जाता तो शायद कम से कम 10 फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर बन जाते, या एक एलिवेटेड रोड जो कि आनंद विहार से नरेला तक हो सकता था, बनाया जा सकता था। हजारों करोड़ रुपए का यह सामान, जो कि कोरोना काल के दौरान का था, खत्म हो चुका है। 7 बिल्डिंगें बनाई जाती थी, 7 स्ट्रक्चर 7 अस्पतालों के अंदर खड़े किए जाने थे। वो सब इस आनंद फानन में पैसा लूटने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स के बहाने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने ऐसे खड़े कर दिए जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहां तक के जो प्लेग्राउंड है, खेलने का जो मैदान था, उसमें भी स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए। पार्किंग तक में स्ट्रक्चर बना दिए गए, जिस पर हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया गया अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा। लेकिन आज ये किसी काम के नहीं है। हम इस पर कुछ आगे आपको बताएं
आप इसमें जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, खुद ही सुन लीजिए किस तरीके की चीजें वहां पर सामने आई हैं। सुनिए जरा। भाई सर 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 आराम से। ये क्या है? मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ये पूरा गोदाम जो है, ये पूरा गोदाम जो है बुरी तरीके से भरा पड़ा है, जिसमें कि इनकी लिस्ट के हिसाब से 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी हुई है, और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं। इसके अलावा बाईपेप मशीन्स पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें, मास्क पड़े हुए हैं, मैट्रेसेस हैं, बेडिंग्स हैं, ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई है चीजें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं, जो कल मैंने हाउस में बोला था। करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है, ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं आज की डेट में, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोविड से लेके अब तक आप मानिए कि 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एक अस्पताल में पड़े हैं, बाकी के अस्पतालों की क्या स्थिति है। और जो 7 बिल्डिंग जो उस समय कोविड के समय में बननी थी, जो आनन फानन में इन्होंने संजय गांधी में उन्होंने पार्किंग में ही बना दी बिल्डिंग। यहाँ पे इन्होंने पीछे के एरिया में, क्या एरिया है वो, स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसमें खड़ी कर दी बिल्डिंग, जिसमें किसी भी तरह की अस्पताल के लायक कोई फैसिलिटी नहीं करी गई। अनप्लान्ड तरीके से केवल एक पोटा केबिन जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, जिसपे करोड़ों रुपए की लागत से, करोड़ों। कहाँ है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी? हाँ जी, सेक्रेटरी साहब का है, आइए। ये जो पीछे का पोटा केबिन बना, वो कितनी लागत का बना हुआ है? अभी तक कितनी लागत लगी है उसमें? जो यहाँ पे कोविड के समय की जो 7 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बनाया, हाँ, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे अभी कितना % पूरा हुआ है? 60% पूरा हुआ है। कितनी लागत से बना था ये? 1,100 करोड़ का एस्टिमेट था, जो कि उस समय का शुरू हुआ 60% पे आज भी है। कोविड में बन नहीं पाई, वो सारे के सारे जो थे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो थे, 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई, और वो 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत की पूरी 7 बिल्डिंग थी। और आज की डेट में अगर उसको रिवाइज एस्टिमेट भी माने तो लगभग 2000 से ऊपर तो 6 महीने पहले का इनका एस्टिमेट था। आज की डेट में अगर मैं समझूं, अगर हम उसके ऊपर 2,500 करोड़ भी खर्च कर दें तो वो बिल्डिंग हमारे लिए अनयूटिलाइज्ड है, क्योंकि उसमें अस्पताल में होने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पैरामीटर फॉलो ही नहीं किए गए हैं। मैम, केवल इस हॉस्पिटल की बात है जिसमें आपने बताया कि 2,500 करोड़ लगेंगे, या वो सभी वो 7 बिल्डिंग जो उस समय सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए गए थे, उसमें से एक बिल्डिंग ही है। यहाँ की बिल्डिंग की कॉस्टिंग कितनी है? कॉमन एस्टिमेट था। बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की हायरिंग हुई है उसमें बहुत। अभी मैं यहाँ इस बिल्डिंग में आई हूँ तो लगातार वो जो कर्मचारी थे वो चिल्ला रहे थे कि हमारी 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। इस तरह का माहौल है, और मैंने तो पहले ही कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पताल और दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है। अभी इस तरह के न जाने कितने ही मुद्दे अभी खोज के हमें निकालने होंगे। जो लोग चिल्ला रहे हैं
कि 2,500 दीजिए, पहले वो ये देखें कि दिल्ली सरकार वो किस हालत में छोड़ के गए, कितना करोड़ों रुपए का उन्होंने नुकसान दिल्ली की जनता का किया। आज इतना हजारों हजार सामान अस्पतालों में सड़ रहा है। ये एक अस्पताल की बात नहीं है, ये सारे अस्पतालों में इससे बड़ी बड़ी सूचियां पड़ी। आपने खुद पूरे के पूरे उसकी गोदाम की हालत देखी, आप बिल्डिंग की हालत देखिए, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चीजें नहीं है। इस बीमार हालत का जिम्मेदार कौन है भाई? आज हमें तो इस स्थिति में आप देखे जा रहे हो। हम इसके लिए प्रयास करेंगे चीजों को ठीक करने की। आपने पूरे के पूरे सिस्टम को डिफंक कर दिया। आज वो अस्पताल जिसमें हजारों मरीज रोजाना आते हैं, वो इलाज नहीं पा रहे। बेचारे डॉक्टर्स एम्बेरस है। मतलब यहाँ के एमडी साहब जो हैं, इनके पास 4 हॉस्पिटल का चार्ज है। क्या इतने बड़े बड़े 4 अस्पताल ये संभालने के लिए स्थिति में है? इतना ओवरबर्डन किया हुआ एक अस्पताल आदमी संभालने में दिक्कत है। आज जो रिक्रूटमेंट होनी है, आज जो उन्होंने भर्ती करनी थी डॉक्टर्स की, एमडीज की, वो सब नहीं किया, उस सबको गड्ढे में डाल दिया। आज 4 बड़े अस्पतालों का एक एमडी काम कर रहा है। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम उनसे कि वो क्या अस्पताल को देखेंगे, क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं? ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केवल और केवल चैनल्स पे नोटंकी करने के लिए है। काम करने की दृष्टि से उनका हेल्थ मॉडल, उनका एजुकेशन मॉडल जीरो है, जीरो। आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किस तरीके से एक एक करके हर चीज का ब्यौरा दिया। इसके अलावा बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आई, बहुत सारी चीजें सामने आई, और सबसे ज्यादा शर्मनाक जानते क्या सामने आया? कि वही गरीब लोग थे जो एक समय पर अरविंद केजरीवाल को वोट जादूगर समझते थे और वोट डालते थे, भर भर कर वोट दिए। आज उन्हें 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। जब रेखा गुप्ता वहां दौरा करने पहुंची, छापा मारने पहुंची, तो ये सब मिलकर रेखा गुप्ता के सामने गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद किया। और जब बात पता लगी तो पूछा उनसे क्यों आप कर रहे हैं, तो पता चला इन्हें 6 महीने से इस स्टाफ को सैलरी नहीं मिली है। एक और बड़ी हैरानी की बात आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल का केजरीवाल मॉडल जो बताया जाता था, जो विदेशों में पैसा देकर खबरें छपवाई जाती थी, उसका एक और नमूना सुनिए। दिल्ली के 4 बड़े अस्पतालों पर एक एमडी, मतलब एक मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी 4 बड़े अस्पतालों को चला रहा था दिल्ली के। कमाल की जादूगरी थी केजरीवाल की। मतलब आप समझिए, एक अस्पताल को चलाने के लिए पसीने छूट जाते हैं, ताकि कोई मरीज अगर वहां आए, कोई भी रोगी वहां आए, कोई भी ऐसा पीड़ित वहां आए, तो इलाज बेहतर से बेहतर इलाज करा कर जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इससे कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब केवल दिल्ली को लूटना था, अपने लिए शीश महल बनाना था, शीश महल में सोने के कबोर्ड लगाने थे, लग्जरियस लाइफ जीना था, लग्जरी गाड़ियों में घूमना था, और 2-2 स्टेट की Z+ सुरक्षा लेकर मौज काटना था। यह था अरविंद केजरीवाल का केजरीवाल मॉडल। और दिल्ली की जनता जाए भाड़ में, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। आज बहुत बड़ा खुलासा रेखा गुप्ता ने किया है जीटीबी अस्पताल में, और केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोल दी है। आप सोचिए, हमने आपको बहुत बार ये बात बताई थी, आपको लगता था जैसे हम कहीं ना कहीं बायस्ड होकर ये काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम आप तक सच्चाई पहुंचा रहे थे। और वो जो सच्चाई थी वो हमने वीडियो की शक्ल में आप तक लगातार पहुंचाई। अस्पतालों का जो हाल था, जिस तरीके से केजरीवाल ने आज दिल्ली को खोखला कर दिया है, जर्जर कर दिया है, सचमुच ये एक उदाहरण था। अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं जो किसी भी देशवासी का फंडामेंटल राइट्स है, उस राइट्स को भी अरविंद केजरीवाल ने कुचल कर रख दिया अपने राइट्स के आगे। यानी केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से राजनीति, और वो भी राजनीति, ऐसी राजनीति जो कीचड़ जैसी गंदी थी, पूरी दिल्ली को कीचड़ कीचड़ बना दिया, पूरी दिल्ली को कबाड़ खाना बना दिया, पूरी दिल्ली को स्लम बनाकर रख दिया। ऐसा लगता है
कि हम बंगाल के किसी सबसे पिछड़े इलाके में रहते हैं, आज दिल्ली का ये हाल है। तो अरविंद केजरीवाल की आज पोल खुल गई और इस पोल में अस्पताल जैसी सबसे बड़ी, जो दिल्ली के लोगों के जो राइट्स थे, जो सबसे बड़ा, सबसे अहम हिस्सा था अस्पताल, उनका हाल क्या है ये आपने देख लिया होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।